चैतन्य को हम देख नहीं सकते, तो जिसे हम देख सकते हैं वो ब्रह्म नहीं। जो चैतन्य है वह साक्षी है, वह इस सब को देख रहा है। जो इस सब को देख रहा है उसे कैसे देखा जा सकता है? जैसे पेड़ को हमारी आंखें देख रही हैं, इस संपूर्ण संसार का जो भी दृष्टिगोचर है उसको आंखें देख रही हैं। उस आंखों को हमारा मन देख रहा है। हमारा मन कहता है ना कि हमारी आंखें देख रही हैं, हमारी बुद्धि हमारे मन को देख रही है। तो जो जिसको जो देख पा रहा है वह सब कुछ जड़ होता चला जा रहा है, वह साक्षी नहीं है। और इस सब को जो देख रहा है वह क्या है? वह साक्षी है। उसे कोई नहीं देख रहा, वह एकमात्र साक्षी है। और उस साक्षी चैतन्य को कोई देख नहीं रहा, वह देखा नहीं जा सकता, वो देखने की सीमा से परे है। ब्रह्म का विचार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि विचार करने के लिए मन की आवश्यकता होती। जो भी विचार होते हैं मन के धरातल पर आते और जाते हैं। तो आते हैं और जाते हैं, उनकी जन्म होती है, उन विचारों की मृत्यु होती है, वो कुछ समय तक प्रकट होते हैं और फिर नहीं होते। लेकिन ब्रह्म तो अजन्मा है, उसका न कोई आदि है, न मध्य है, न अंत है। तो ब्रह्म का विचार नहीं किया जा सकता, ब्रह्म की धारणा नहीं की जा सकती, क्योंकि धारण करने के लिए कुछ चाहिए होता है। और ब्रह्म तो सभी को धारण किए बैठा है, तो उसको किस पे धारण करेंगे? तो ब्रह्म की धारणा नहीं हो सकती, ब्रह्म का विचार नहीं हो सकता, ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता। अव्यक्त है, अविनाशी है ब्रह्म। और जो कुछ भी इस संसार में है, जो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, जो पुस्तक है, जो ज्ञान है, जो जितनी भी विद्याएं हैं, जितना भी जो भी कुछ आपको दिखाई देता है, आपकी इंद्रियां जिसको ग्रहण कर पाती हैं, सब कुछ आना और जाना है, परिवर्तनशील है, इस काल के अधीन है, इस देश के अधीन है। और ब्रह्म इस काल इस देश से परे है, वो इस सब का नियंता सृष्टि करता है। इस प्रलय से, और प्रलय को देने वाला है ब्रह्म, और इस संसार को रचने वाला है ब्रह्म। तो ब्रह्म अवर्णनीय है। तो कैसे जाना जा सकता है ब्रह्म को? एक और कहानी आती है उपनिषद में, केनोपनिषद में। देवताओं और असुरों के बीच संग्राम होता है। तो देवता जीत जाते हैं और अपने विजय का आनंद मना रहे होते हैं। जब देवता अपने विजय का आनंद मना रहे होते हैं, उनको इस प्रकार से अहंकार में आनंद मनाते देखकर परमात्मा कुछ सोचते हैं और एक क्षणिक एक बिजली की तरह कौंधता है, कुछ यक्ष आता है, यक्ष स्वरूप कुछ अवतरित होता है। तो चकाचौंध रह जाते हैं कि यह कौन है। तो इंद्र अग्नि को बोलते हैं कि अग्नि तुम जाकर देखो वह कौन है, उसे जानने का प्रयास करो, उसके प्रश्नों का उत्तर दो। अग्नि जाता है और बोलता है तुम कौन हो? तो यक्ष बोलता है कि तुम बताओ, तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तो अग्नि कहता है कि यह संपूर्ण संसार में जो तेज है उसका मैं ही नियंता करता हूँ और सबको जला सकता हूँ। तो यक्ष उसको एक तिनका देता है कि अच्छा, इस तिनके को जलाओ। तो वो तिनका नहीं जला पाता। अग्नि, जो सभी जितने भी छोटी मोटी अग्नियाँ हम प्रज्वलित करते हैं, उसको देने वाला उस अग्नि तत्व, स्वयं अग्नि तत्व, उस तिनके को वो जला नहीं पाता। तो वो हार जाता है और वो सर झुकाकर चला जाता है। जब वो चला जाता है वापस, तब इंद्र कहते हैं कि ठीक है, तुम नहीं जान पाए, तो अब भेजते हैं वायु को। पंच तत्व होते हैं ना, उसमें से एक वायु भी है। तो वायु को कहते हैं तुम जाके देखो कौन है। तो वायु जा कर के देखता है, बोलता है तुम कौन हो? यक्ष कहता है तुम अपना परिचय दो। वायु कहता है कि मैं सबको उड़ा सकता हूँ, गति हूँ मैं, जो कुछ भी संसार में सबको गति दे सकता हूँ मैं, तूफान को गति देता हूँ मैं, जो कुछ बहती है वायु सबकी सांस को चलाता हूँ। तो पुनः यक्ष उसको तिनका देता है कि इसे उड़ाओ, इसको हिलाओ, इसमें गति दो। वायु पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो वायु तत्व है वो उस तिनके को हिला भी नहीं पाता।
तो वायु कहता है कि आप कौन हैं, और सिर झुकाकर चला जाता है कि मेरी समझ से बाहर है। वो जा कर के इंद्र को बोलता है कि जो भी वो कोई है वो मेरी समझ से बाहर है, मैं उसे नहीं जान सकता। अब इंद्र स्वयं जाते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। इंद्र कौन हुए? जो सभी इंद्रियां हैं उनके जो देवता है वह इंद्र, मन के देवता इंद्र। तो वो जाकर के देखते हैं कि कौन है। तो वो यक्ष अंतर ध्यान हो जाता है और वहाँ दिखाई देती है एक सुंदर युवती उमा, हिमालय की पुत्री उमा देवी। तो इंद्र पूछता है कि वह कौन था। उमा कहती है कि वह है जिसके द्वारा इंद्रियां देखती हैं। कि उनको समझाती है कि तुमको लगता है कि तुम्हारे पराक्रम से तुमने यह युद्ध जीता, कि देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ और देवताओं को लगा कि देवताओं ने युद्ध जीता अपने पराक्रम से, लेकिन वो पराक्रम किसने दिया? अब इस बात को समझिए कि इस जो जीवन है, जो मैंने पहले बात कही कि जीवन कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, हमारे सभी प्रयास सफल हो रहे हैं तो हमें लगता है हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, कि हमारे प्रयासों से हमारा जीवन चलता है। तो उमा कह रही है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पराक्रम से तुमने युद्ध जीता? किसने युद्ध जीता? तो कहा हमने युद्ध जीता। कैसे जीता? अपने पराक्रम से जीता। तो पराक्रम किसने दिया? एक किसान मेहनत करता है, सींचता है अपने पौधों को, अच्छे से अच्छे बीज बोता है, सींचता है, उनकी हर प्रकार से पशुओं से कीड़ों से रक्षा करता है। जब खेती में बालियां खड़ी हो जाती हैं उनको तोड़ता है, काटता है, अनाज के दाने निकालता है, बाजार में लाके बेचता है। सब कुछ अच्छी तरह हो जाता है तो उसके घर में धन आ जाता है। वह कहता है कि मेरी मेहनत से मुझे फल मिला। पर क्या ये सच है? उन कीड़ों को वहाँ खाने से किसने रोका? उन पौधों को धूप किसने दी? उनमें जीवन किसने भरा? उस दाने में रस का संचार किसने किया? उसकी गाड़ी को चलाया किसने? किसने उसको धन दिया? किसने उसके विक्रय को ठीक बनाया? इतना ही नहीं, इसके आगे बहुत कुछ है। ये तो बहुत ऊपरी बातें हैं। ये किसान की सांस किसने दी? किसान को आँख खोलने की क्षमता किसने दी? उसको यह बुद्धि किसने दी कि कितना पानी डाले? वो जल कहाँ से आया? वो हाथ कहाँ से आया? वह शरीर कहाँ से आया? शरीर में धमनियाँ कहाँ से आई? उसमें रक्त का संचार किसने किया? हम कहते हैं यह देह मेरी, इस देह को चलाते हैं हम हैं, इस देह में आत्मा बन के बैठे हम हैं, हम इसको चला रहे हैं। कम से कम ये संसार नहीं तो देह तो जरूर मेरी है। इसको हम सजाते संवारते हैं, इसके लिए हम सब कुछ करते हैं, यह तो मेरा है। तो एक बार इस देह का चार्ज ले लीजिए, इसको ओन कर लीजिए ठीक से। आप मालिक है ना इस देह के। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं अलग 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 अलग। हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर है, किडनी है, स्किन है, उन सबको चला लीजिए। डू दैट फॉर फ्यू सेकेंड्स एट लीस्ट। इट्स योर्स, आपने बनाई थी। हम कोई चीज़ कहते हैं कि हमारी है तो हम कहीं से खरीद के लाते हैं या हम उसे बनाते हैं। ना आपने बनाई ना आप खरीद के लाए, आपकी देह कैसे हुई? आप उसे चला नहीं सकते, आप उसको रख नहीं सकते, आप उसका पालन नहीं कर सकते 10 सेकंड के लिए भी। कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ब्रेन डेड हो जाएंगे। इतने सारे अंदर स्नायु तंत्र हैं, न्यूरॉन्स हैं, 1000 मिलियंस बिलियंस सेल्स हैं। डू दैट फॉर फ्यू सेकेंड्स। आपने चलाई, आपने बनाई,
आपने खरीदी, आप कहीं से लेकर के आए। आप बोलेंगे मेरे माँ बाप ने हमको दी, वो कहाँ से लाए थे? आपका निर्माण उनके हाथ में होता तो हर आदमी के पास उतना ही बच्चा होता जितना वो चाहता, और उस तरह का होता जैसा वो चाहता। आपके माँ बाप को किसने बनाया, और उनको किसने बनाया, और उनको किसने बनाया? कहाँ से स्टार्ट किया आपने? इस सूर्य को आप निकालते हैं, इस चंद्रमा को आप निकालते हैं? नहीं। तो आपके हाथ में कुछ है नहीं। जो एक रेत का जो कण है वो इस पूरे रेगिस्तान को जान नहीं सकता। रेत के कण की क्षमता कितनी है, वो रेगिस्तान को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। एक बूंद संपूर्ण सागर को कैसे जान सकती है? नहीं जान सकती है। क्या करना पड़ेगा बूंद यदि सागर को जानना चाहती है? तो उसे सागर बनना पड़ेगा। वो जो ऊपर हवा में उछल रही है उसे नीचे गिर करके उस सागर के साथ मिलना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे टू नो हिम।